जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए 6 मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब कि आज के इस वीडियो के थ्रू हम ये समझेंगे कि हम किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिससे कि हमारा 6 मंथ में जो हमारा प्रिपरेशन है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो और भी बेहतर हो पाए। मतलब हमारा सिलेक्शन का जो चांस है वो एकदम ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना है 6 मंथ में, वही आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो टोटल 3 पार्ट में होने वाली है। मतलब कि पहले 2 पार्ट में हम 2 मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद 2 मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद 2 मंथ के, मतलब 2-2 महीने करके हम 3 पार्ट में इसका डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इसी एक वीडियो में कवर हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको कि 2024 में एग्जाम देना है। जिनको 24 के बाद एग्जाम देना है उनके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाएंगे और उसमें डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों साथ ही साथ जिन्होंने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वो सिलेबस चाहे उन्होंने कोचिंग के थ्रू कंप्लीट किया हो, चाहे कि सेल्फ से कंप्लीट किया हो, बट एक बार कंप्लीट होना चाहिए सिलेबस, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला जो 2 मंथ का स्ट्रेटजी है, मतलब फर्स्ट 2 मंथ में आपको क्या करना है, पहले 2 मंथ में आपको एनसीईआरटी पे कमांड बनाना है। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा या फिर एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा तो उसको आपको रिवीजन करना है। मतलब पहले 2 महीने में केवल आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। क्लास 6 to 12 तक की जितनी एनसीईआरटी होती है यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट, आपको सभी को पहले 2 महीने में पढ़ना है। 2 महीने आप किस तरीके से पढ़ेंगे, जैसे एनसीईआरटी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको आप पढ़िए, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मतलब 2 महीने तक आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। इससे क्या होगा, एक बार आपका एनसीईआरटी अच्छे से कवर हो जाएगा तो आपका 50% सिलेबस यूपीएससी के लिए आपको कवर हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको 2 महीने पहले करना है। अब दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 तक की पढ़नी है। तो कुछ लोग जिनके पास अब बोल रहे होंगे 2 महीने में हम कैसे एनसीईआरटी पढ़ें, तो दोस्तों अगर आपने एनसीईआरटी पहले से पढ़ रखा है तो आप 2 महीने में उसका रिविजन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले से एनसीईआरटी, तो मैं आपको एक ओसवाल बुक्स की रिकमेंड करता हूँ एनसीईआरटी के लिए। मतलब दोस्तों मेनली यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी की बुक बनी हुई है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें क्लास 6 to 12 तक का सभी एनसीईआरटी जो चैप्टर जो है सब आपको एक ही बुक में देखने को मिल जाएगा एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में क्लास 6 to 12 तक का जितना भी चैप्टर होगा सब आपको उसी बुक में देखने को मिल जाएगा, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी हो चाहे न्यू एनसीईआरटी, दोनों का चैप्टर उसमें कवर होता है। साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपको उसी में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन भी 3 लेवल पे, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मतलब हर चैप्टर में आपको क्वेश्चन भी साथ साथ देखने को मिलेगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलता है उसमें। तो अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तो आप उस बुक को फॉलो कीजिए। 2 महीने में केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप उस बुक को फॉलो कीजिए, उसमें आपको कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। सभी टॉपिक उन्होंने कवर करके रखा हुआ है, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको उसमें उसमें दिया गया। साथ साथ आप क्वेश्चन भी कहीं और से नहीं प्रैक्टिस करना, उसी बुक से आपको उस चैप्टर से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, एडवांस लेवल क्वेश्चन, और जो प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। जैसे देखिए ये हिस्ट्री के लिए बुक है, ओसवाल बुक्स की हिस्ट्री के लिए बुक है। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है एनसीईआरटी के लिए। मतलब एनसीईआरटी के लिए ये बुक बनी हुई, मतलब एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। मेनली ये 2024 के लिए है और ये हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है। क्लास 6 to 12 तक का जितना भी चैप्टर है, न्यू एनसीईआरटी हो चाहे ओल्ड एनसीईआरटी हो, सब इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें साथ साथ आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने को मिल जाता है। जैसे कि आप देखिए ये क्लास 4 का एक चैप्टर है, व्हाट बुक्स एंड ट्यूटोरियल्स टेल अस, चैप्टर 4 है ये। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रीवियस ईयर में चाहे जिस एग्जाम में कुछ जैसे देखिए यूपीएससी के लिए क्वेश्चन, यूपीएससी के बाद यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, एसआई के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा, सब आपको यहीं पे देखने को मिलता है। उस पर एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आप ऐसे ही जो ये देखिए हिस्ट्री के लिए थी, इसी तरीके से जियोग्राफी के लिए आती है। ये देखिए जियोग्राफी के लिए बुक है, और इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी के लिए आती है। मतलब हर सब्जेक्ट का आपको ऐसी बुक देखने को मिल जाएगी वो सवाल बुक्स की तरफ से। तो आप ऐसी एक बुक परचेज कीजिए, इससे पढ़िए अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो दोस्तों ये बात हो गई पहले 2 मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में। अब हम नेक्स्ट 2 मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले 2 महीने में आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका 50% सिलेबस मान के चलिए आपका तैयार हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 महीने में आपको केवल केवल सी सेट के लिए प्रैक्टिस करना। मतलब सी सेट
आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन कैसे करेंगे, आपने पहले से पढ़ रखा तो आप फार्मूला देखिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं सी साइट के लिए, उतना ही आपको सी साइट हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप जीएस का जो भी आपने पढ़ रखा उसका आप रिवीजन कीजिए और उसका भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिए साथ ही साथ। मतलब तो इसके लिए आपको क्या करना है, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों आपको रिवाइज करना है और उसका क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना। मतलब जीएस पेपर 1 का जो टॉपिक है सब आप पढ़िए, एक बार रिवाइज कीजिए, मतलब क्विक रिवीजन आप करेंगे। और सी साइट का आप क्विक रिवीजन कीजिए, मतलब जो भी आपने पढ़ा है वह रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन पेपर परचेज कीजिए, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर के लिए बुक आती है, आप उसको परचेज कीजिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से कितना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि आपने किस टॉपिक को मिस कर दिया। अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप उसको दोबारा पढ़ेंगे। जो टॉपिक आपने पढ़ रखा है उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस टॉपिक को गहराई से पढ़ेंगे। साथ साथ अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको ये एक मोटिवेशन फील होगा कि हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सारा इस चैप्टर से कंप्लीट कर दिया। तो ऐसा आपको करना है। आपको क्या करना है, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों का रिवीजन करना है और साथ साथ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर के लिए बुक रिकमेंड कर देता हूँ। दोस्तों ये भी ओसवाल बुक्स की ही एक बुक है 2024 एग्जाम के लिए, मेनली है प्रीलिम्स के। दोस्तों इसमें 29 ईयर का जो यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन पेपर पूछा गया सब इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात एक टॉपिक वाइज है, मतलब आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा, सब यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया ही हुआ है। और ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो उसका आंसर होगा वो भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों ही कवर होता है, मतलब आपको सी साइड में ही कवर हो जाएगा, जीएस पेपर 1 भी इसी बुक से आप कवर कर सकते हैं। दोस्तों जीएस पेपर 1 में यहाँ इन्होंने 2023 से 1995 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस 23 ईयर्स में सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और सी साइट के लिए 2023 से 2011 तक जितना भी क्वेश्चन आया है सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब लेटेस्ट से लेके पिछले बार तक जितना क्वेश्चन पूछा गया 29 ईयर सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सी साइट में आज तक जितना क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि सी साइट 2011 में ही जो अनाउंस हुआ, उसके बाद से जितना क्वेश्चन पूछा गया सब आपको इसी बुक में देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये टॉपिक वाइज है, तो आप टॉपिक वाइज लेने से आपको ये फायदा होगा कि आपको अलग से खोजना नहीं पड़ेगा, आपको टाइम सेव होगा। तो आप ऐसे ही बुक परचेज कीजिए और इसके थ्रू जो है अपना आप नेक्स्ट 2 मंथ का जो प्लानिंग है उसको कवर कीजिए। जब आप इतना कर लेते हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 रिवीजन किया, साथ साथ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किया, आपने ये जितना अगर इतना कर लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके आप उतना प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व कर पा रहे उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको जो लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप उसको गहराई से पढ़िए, यही आपको करना है। मतलब नेक्स्ट लास्ट 2 मंथ में हमको क्या करना है, केवल केवल क्वेश्चन पेपर ही प्रैक्टिस करना है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने की कोशिश, प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए आप उसको पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप उसको वैसी बुक परचेज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। आप चाहे तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। उसके बाद मतलब ये 6 महीने का प्लानिंग मैंने बताया, इसके बाद भी आपके पास 1.5 महीने का समय बचेगा, क्योंकि अभी से केवल 7.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो 6 मंथ की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, 1.5 महीना आप अपने अनुसार उसको कर सकते हैं। तो आप 2 महीने कौन कौन स्लॉट पता चला, 2 महीने आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, 2 महीने आपको जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 को रिवीजन करना है, साथ साथ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है और 2 महीने तक आपको केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कैसा, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश, क्योंकि इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको मोटिवेशन आया कि मैंने यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको सॉल्व किया और मैं कर पाया। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आपको उसको पढ़ेंगे दोबारा से कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, इस क्वेश्चन को मैं क्यों नहीं कर पाया, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। आप उसको पढ़ेंगे, जो टॉपिक आपने क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा हुआ है उससे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आपको पता चलेगा इस टॉपिक को मुझे और पढ़ना था। तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। इसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के लिए बुक परचेज कीजिए। कौन सी बुक मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जीएस पेपर 1 के लिए कोसवाल बुक्स की तरफ से आती है 2024 एग्जाम के लिए। इसमें प्रीवियस 10 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 2014 से 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सब। तो ये जीएस पेपर 1 के लिए हो गया। इसी तरीके से जीएस पेपर 2 के लिए यानी सी साइट के लिए भी आप एक बुक परचेज कर लीजिए। इसमें प्रीवियस 10 ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर गिवन है 2014 से लेकर 2023 तक का। तो आप ऐसी बुक परचेज कीजिए। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो आप ये 6 महीने में स्टार्ट करके इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट काफी बेहतर होगा।
आपका जो सिलेक्शन का चांस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 90% चांस आप मान के चलिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम में, अगर आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो। और दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही, आप हमें ये कमेंट बॉक्स के थ्रू बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आती रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।